बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के जो पेपर हुए 28 मई 2023 को, वो मैंने एलडीसी यूडीसी का पेपर तो शेयर किया, लेकिन लोग जो हैं वो कह रहे थे कि असिस्टेंट स्टेनो वगैरह के पेपर भी शेयर करें। तो ये असिस्टेंट के पेपर मुझे कंप्लीट तो कहीं से नहीं मिला, पेपर की पिक्चर भी कहीं से नहीं मिली जैसे पिछले पेपर की मिल गई थी, लेकिन जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जी, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी थे पिछले पेपर से, कॉमन भी थे क्वेश्चन, जैसे यूएसबी है, यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दूसरी एब्रिवेशन थी यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर शॉर्टकट की यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट, कंट्रोल बी की जो कमांड है शॉर्टकट की है वो यूज होती है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। फिर शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी वर्कशीट या वर्कबुक को एग्जिस्टिंग जो है नई क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग को खोलने के लिए कंट्रोल ओ की कमांड यूज होती है, शॉर्टकट की यूज होती है। शॉर्टकट की टू डबल द लाइन स्पेसिंग, ये क्वेश्चन पिछले पेपर के अंदर भी था। डबल करने के लिए कंट्रोल +2 होती है और 1.5 करने के लिए कंट्रोल +5 की शॉर्टकट की यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन, ये पिछले पेपर में भी था। हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली डाटा स्टोर्ड होता है। द कीज स्टार्टिंग फ्रॉम F1 टू F12, F1 से F12 जो कीज हैं इन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है। विच बार कंटेन्स द नेम ऑफ फाइल, ये क्वेश्चन भी था। कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं। तो फाइल का नाम जिस बार में होता है वो होता है टाइटल बार, जो टॉप पे जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। टू मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट इन अ वर्कबुक प्रेस, तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन। द साइन ऑफ अ फार्मूला ऑफ अ फंक्शन इज, जब भी आप एक्सेल शीट के अंदर कोई फार्मूला लिखने लगते हैं तो इज इक्वल्स का साइन आप प्रेस करते हैं, उसके बाद आप अपना फार्मूला एंटर करते हैं। राइट ऑप्शन इज इक्वल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ये सबको पता है पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। Which of the following option in the printer dialog box would you select to print slide F5 and 12 in a presentation? तो आप slides का ऑप्शन, प्रिंटर डायलॉग बॉक्स के अंदर आप स्लाइड्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे, उसके अंदर आपने फिर जो जो स्लाइड्स प्रिंट करनी है उनका आप नंबर दे देंगे। फ्रॉम 5 to 12 करनी है या 6 to 12 करनी है, तो स्लाइड्स के ऑप्शन के अंदर जाके आप कर लेंगे। फिर एक जनरल नॉलेज के आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट, तो इक्वेटर के ऊपर जो है डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत मरतबा देख भी चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर। फिर कुछ कैपिटल्स पूछे गए थे, 3 कैपिटल्स पूछे गए थे। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया था, वो है कैनबरा। फिर यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल पूछा गया, वो है लंदन। और उसके अलावा कतर का कैपिटल पूछा गया, वो है दोहा। फिर आ जाते हैं स्काई न्यूज़ बिलोंग्स टू विच कंट्री। स्काई न्यूज़ जो है वो यूनाइटेड किंगडम का न्यूज़ चैनल है। नाइकी इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, ये टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है। पीरियड ऑफ खरीफ सीज़न, खरीफ सीज़न जो है वो इसी सीज़न में, यानी जिसमें अभी ये करंटली जो महीना चल रहा है मई जून से शुरू होता है और ये सितंबर अक्टूबर तक जाता है। पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई? 1951, राइट ऑप्शन। लैम्बर्ट ग्लेशियर इज इन विच कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये है एंटार्क्टिका में। लुलुसर लेक इज लोकेटेड इन, तो ऑप्शन नारान था, कागान था, गिलगित था, बल्तिस्तान था, तो राइट ऑप्शन इज कागान वैली। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर ऑप्शंस क्या थे, और सारी लेक्स जो थी वो पाकिस्तान की थी। अब मोस्ट ब्यूटीफुल किसको कहेंगे? फेंदर लेक भी थी, मंचर भी थी, और भी लेक्स थी, तो उनमें किसको मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे अब ये मुझे नहीं पता। गूगल पे भी इसका मुझे कोई ख़ास आंसर नहीं मिला, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हु स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन जस्ट 37 बॉल्स, तो ये रिकॉर्ड है शायद खान अफरीदी का, 37 गेंदों पे सेंचुरी। मंचर लेक इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट दादू, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड है निशान हैदर। स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड, तो इस मज़हब की स्टडी जो होती है उसे बोला जाता है थियोलॉजी।
यरूशलेम इज़ अ सेक्रेड प्लेस ऑफ, यरूशलेम मुक़द्दस मकाम है, यानी ईसाइयों का भी, मुसलमानों का भी और यहूदियों का भी, तो ऑल ऑफ देम राइट ऑप्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वॉवल्स इन अरबिक अल्फ़ाबेट, अरबी ज़ुबान में या अरबी जो हिजे हैं उनके अंदर वॉवल्स की तादाद है 3। हु इज़ द मोस्ट अथेंटिक इंग्लिश राइटर ऑफ द होली प्रॉफिट्स बायोग्राफी, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो उनमें सारे अंग्रेज़ राइटर थे, उनमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो मार्टिन लिंग्स है, जो जिसका अथेंटिक जिसे माना जाता है बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट के हवाले से। व्हाट वाज द ट्राइब ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हज़रत अबू बकर का कबीला था बनु तमीम या बनु तैम, जो भी आप उसको कह लें। Which was the second battle fought between Muslims of Medina and Quraysh of Makkah, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली बाकायदा लड़ाई जंग बदर थी और दूसरी बाकायदा लड़ाई जंग ओहद थी। मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड फॉर बाजमात नमाज, ये हम अपनी वीडियोस के अंदर भी क्वेश्चन देख चुके थे। तो 2 लोग चाहिए कम अज़ कम बाजमात नमाज के लिए, एक इमामत कर ले और एक उसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, तो 2 लोग कम अज़ कम बाजमात नमाज के लिए ज़रूरी हैं। द डेड बॉडी ऑफ फीमेल मुस्लिम इज़ रैप्ड इन 3 शीट्स एंड द मेल की 3 शीट्स के अंदर और फीमेल की कितने के अंदर, यानी ये मुराद है कफन से, यानी मर्द का जो मुसलमान मर्द का जो कफन है वो 3 चादरों पर मुश्तमिल होता है और जो खातून का कफन है वो 5 चादरों पर मुश्तमिल होता है। हाउ मेनी आयात सजदा आर देयर इन होली कुरान, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 15 है आयात सजदा, 15 और 14 में थोड़ा सा है लेकिन एक्चुअली 15 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 30th पारा ऑफ द होली कुरान, तो अम्मा यतसाअलून, ये 30वां पारा है कुरान पाक का। किताबुल उम इज़ रिटन बाय, किताबुल उम जो है इमाम शाफी की किताब है। उसके अलावा फिर एक किताब और थी, वो थी द बुक वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस इज़ रिटन बाय, तो खुलफा के नाम थे हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर। तो ये बुक जो है वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, ये मैंने गूगल पे चेक किया तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब उनकी है किताब ये। दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रेज्ड इस्लाम फॉर डैश ईयर्स, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, बज़ाहिर नबूवत मिली और 63 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई, तो 23 साल का अरसा है जो आपने इस्लाम की तबलीग की। फिर आगे हम आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ जो मुझे याद है। सिनोनिम ऑफ रिपोजिटरी, रिपोजिटरी या डिपोजिटरी यानी स्टोरेज के प्लेस जहाँ पे जमा करवाई जाती है कोई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिलिएट का सिनोनिम बता। एफिलिएट का मतलब है इल्हाक शुदा, किसी चीज़ के साथ इल्हाक होना या जुड़ा होना। राइट ऑप्शन इज एनेक्स। फिर एंटोनिम कंपैक्ट, कंपैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। मीएगर, मीएगर का मतलब होता है यानी शॉर्टफॉल और इसका एंटोनिम जो बनता है वो प्लेंटीफुल, बकसरत पाया जाना, अबंडेंट जिसे कहते हैं। फिर करेक्ट स्पेलिंग की निशानदेही करनी थी। अमैकुलेट था एक, IMMACULATE, अमैकुलेट। फिर एक था इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस। पैसिव वॉइस चेंज करना था। आई सा हिम लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, राइट ऑप्शन बनता है। करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। यू शुड हेल्प अ पुअर था, दी पुअर था और एन पुअर भी था, तो यू शुड हेल्प दी पुअर, राइट ऑप्शन। ही सेड वेयर डू यू लिव, तो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना था, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, राइट ऑप्शन बनता है। फिर कुछ इडियम्स थे। स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी यानी चाय की प्याली में तूफान, इनको मैं आप इस तरीके से समझा देता हूँ। चाय की प्याली में तूफान से मुराद है यानी छोटी बात का हवा बन जाना, ये आप इस तरीके से समझ लें। अब ऑप्शंस का मुझे नहीं याद कि कौन से थे या किस तरीके से था। फिर नेक्स्ट एक है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक को आप रिजेम्बलेंस से कह सकते हैं। कोई शख्स अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मिलता हो तो उसे उसके लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला इडियम, टू बी इन अबेंस। टू बी इन अबेंस का मतलब है कुछ वक्त के लिए किसी चीज़ का गैर फ़ाल हो जाना। टेम्परेरली इनएक्टिव कह लें या टेम्परेरली सस्पेंडेड कह लें इसको। नेक्स्ट फिर एक इडियम हमारे पास 4 इडियम्स थे, ये चौथा इडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है किसी ऐसे काम पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता थे, वो मैंने आपसे शेयर किए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मिस भी होंगे, ये तकरीबन 55-60 के करीब क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर किए।
बाकी 40-45 क्वेश्चन रह भी गए होंगे, वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उस पे हम एक और वीडियो बना लेंगे। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।